गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर त्रिकोणमितीय ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 20 लेकर आए हैं। इसमें आप लोग बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। बोलता है अर्धकोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ हम भुजाओं के पदों में अर्धकोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त करेंगे किसी त्रिभुज एबीसी में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक सूत्र मेरा ये है, दूसरा ये है और तीसरा मेरा ये है। इस तीनों सूत्र को हम लोग बारीकी से देखेंगे। आप लोग इस तीनों सूत्र को कॉपी में या डायरी में जहां आप नोट कर रहे हैं उसको वहां पर नोट कर दीजिएगा। डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। याद रखने का तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा। ये कहां से आया, ये कहां से आया और ये भी कहां से आया, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसके नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद मैंने उसको प्रूव करूंगा। पहले मैं इसको प्रूव कर लेता हूं, ठीक है। आप लोग नोट करके रखिएगा। चलिए, साइन ए का मान हम लोग को निकालना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, एक एक करके आप लोग देखिए थोड़ा दोस्तों। पहला, हम लोग जानते हैं कॉस ए बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। पिछले वीडियो में हम बताए थे यहाँ 2a होगा तो यहाँ a होगा, यहाँ a है तो यहाँ a बाय 2 होगा, यहाँ 3a है तो यहाँ 3a बाय 2 होगा, यहाँ 4a है तो यहाँ 2a होगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरा सूत्र है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसको हम इधर कर दें और इसको हम उधर कर दें तो हम लोग को निकलेगा 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 बराबर 1 - कॉस ए, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 इक्वल टू 1 - कॉस ए का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। यहाँ लिख दें तो यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc, ठीक है दोस्तों। चलिए, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2bc। यहाँ हो जाएगा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब ये 2 को यहाँ ले जाएं तो साइन स्क्वायर ए बाय 2 इक्वल टू, अब इसको सजा के लिख दें ए स्क्वायर माइनस, इस समय कॉमन ले लेंगे तो लिखा जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बाय, ये 2 यहाँ चलाएगा तब 4bc। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर या b प्लस सी माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। साइन स्क्वायर ए बाय 2 इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बाय 4bc, ठीक है। यहाँ तक देखें, इसको आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर ए बाय 2 इक्वल टू, अब देखिए ए स्क्वायर, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग लिखेंगे इसको ए प्लस बी, बी के स्थान पर बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और उसको प्लस कर देगा बी प्लस सी बाय 4abc, ठीक है। फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाय 2 इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वहाँ देखिए a प्लस बी है, तो a प्लस बी का मान निकलेगा 2s माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, a प्लस बी का मान लिखेंगे 2s माइनस सी इंटू यहाँ निकालेंगे a प्लस सी का मान, तो a प्लस सी का मान निकलेंगे तो b माइनस में चला जाएगा, तो 2s माइनस बी बाय 4bc, ठीक है। अब लिखेंगे साइन स्क्वायर a बाय 2 इक्वल टू, अब यहाँ माइनस सी तो यहाँ जब 2 कॉमन लेंगे तो s माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे तो s माइनस बी हो जाएगा बाय 4bc। तो 2 से कट जाएगा ये 2, फिर ये 2 से कट जाएगा, ये रूट उधर चढ़ा देंगे तो साइन स्क्वायर a बाय 2 रूट अंडर प्लस माइनस ले सकते हैं इसको, प्लस माइनस रूट अंडर s माइनस सी इंटू s माइनस बी बाय बी सी, ठीक है। अब यहाँ तक प्लस में लेना है, माइनस का हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, हम लोग प्लस ले लेंगे। साइन a बाय 2 बराबर रूट अंडर s माइनस सी इंटू s माइनस बी बाय बी सी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना था, साइन a का मान क्या होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे सूत्र को। देखिए यहाँ a है, याद कैसे रखेंगे उसको ध्यान दीजिए। साइन a है तो a यहाँ पर है, तो इसमें a का चर्चा नहीं होगा, s माइनस बी s माइनस सी, a यहाँ नहीं आएगा, अब बी सी नीचे देना है, ठीक है। साइन a का मान देख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको ध्यान से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक कैलकुलेशन का पार्ट भी है, कैलकुलेशन करते चलना है, सूत्र का इस्तेमाल होता है, ये सब करिएगा, थोड़ा ज्ञान आपकी वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट, अब हम फिर लिखते हैं कॉस a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a बाय 2 माइनस 1, ठीक है। 1 को इधर कर दें तो हो जाएगा कॉस a प्लस 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर a बाय 2, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कॉस का b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2bc प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a बाय 2, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2bc बाय 2bc बराबर 2 कॉस स्क्वायर, 2 को यहाँ ला दें, यहाँ लिख दें 4, ये 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर a बाय 2, ठीक है। अब इसको सजा के लिखेंगे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस a स्क्वायर बाय हो जाएगा यहाँ पे आपका 4bc बराबर कॉस स्क्वायर a बाय 2। अब देखिए b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc तो हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4bc इक्वल टू कॉस स्क्वायर a बाय 2। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ मिलेगा a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो b प्लस सी प्लस a इंटू अब आ जाएगा b प्लस सी माइनस a बाय 4bc बराबर कॉस स्क्वायर a बाय 2, ठीक है। अब इसका मान हो जाएगा 2s। अब यहाँ पर b प्लस सी का मान लिखेंगे हम लोग क्या, 2s माइनस a बाय 4bc बराबर कॉस स्क्वायर a बाय 2, ठीक है। अब यहाँ 2 कॉमन लेंगे, 2 इंटू एस इंटू 2 इंटू एस माइनस a बाय 4bc बराबर कॉस स्क्वायर a बाय 2, 2 से कट जाएगा
टू टू कट जाएगा, तो मिलेगा मेरा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए बाय बी सी। ठीक है, इसको प्लस माइनस में तो केवल प्लस लेंगे, तो कॉस स्क्वायर कॉस ए बाय टू बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बटे बी सी। यही मेरा दूसरा फार्मूला प्रूव हो गया दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये समझ गए कैसे हम लोग प्रूव कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये विषय ध्यान रखिएगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, तो टू गुना करेंगे, टू एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब मान निकालना है मेरा बी प्लस सी का मान, बी प्लस सी का तो ए को इधर लेंगे, टू एस माइनस ए बराबर बी प्लस सी। तो ये मान बी प्लस सी का मान यहाँ पुट किए हैं। ठीक है, यहाँ पर बी प्लस सी का मान टू एस माइनस ए, यहाँ हो जाएगा टू एस माइनस ए जो प्रूव किए बी प्लस सी का। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए दोस्तों। जब मेरा साइन और कॉस का आ गया, अब मेरा कॉट का भी आ जाएगा दोस्तों। मिटा दें, चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। इंद्रदेव सर आप लोग को एक से एक फार्मूला लेकर आएंगे और बताएंगे। चलिए, तीसरा नंबर फार्मूला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। टेन ए बाय टू का मान निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए बाय टू बटे कॉस ए बाय टू। तो साइन का फार्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय बी सी बटे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बटे बी सी। तो अब यहाँ देखिए, एक ही में लिख दीजिएगा, तो ये बी सी कट जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा टेन ए बाय टू, टेन ए बाय टू, टेन ए बाय टू बराबर रूट अंडर, एक ही में लिख दें, एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटे बी सी। ये पलट जाएगा तो हो जाएगा बी सी बाय एस इंटू एस माइनस ए। तो ये और बी सी कट जाएगा, तो टेन ए बराबर आ जाए, टेन ए बाय टू बराबर आ जाएगा रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटे एस इंटू एस माइनस ए। इसे नोट करिए दोस्तों। ठीक है, लिख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला हो गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना है। अब सारा सूत्र को हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, कैसे निकलता है सबको आप लोग देख लिए हैं। प्रयोग 3 सूत्र निकाल दिए हैं, सब उसी के आधार पर आप लोग सूत्र निकलेगा। पहला सूत्र लिख रहे हैं, साइन ए बाय टू इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय बी सी। दूसरा हो जाएगा कॉस ए बाय टू बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बटे बी सी। तीसरा हो जाएगा टेन ए बाय टू बराबर रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, चौथा फार्मूला हो जाएगा साइन बी बाय टू बराबर रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी बटे ए सी। ठीक है, पाँचवा हो जाएगा कॉस बी बाय टू बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी बटे ए सी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पाँचवा हो गया। अब छठा लिखते हैं। छठा हो जाएगा टेन बी बाय टू बराबर रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बटे एस इंटू एस माइनस बी। ठीक है, अब आ जाएगा सातवां, साइन सी बाय टू बराबर रूट अंडर
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बटे ए सी ए बी। ठीक है, अब आ जाएगा 8वां फार्मूला, साइन कॉस सी बाय 2 बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस सी बटे ए बी। ठीक है, 9वां फार्मूला हो जाएगा टेन सी बाय 2 बराबर रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बाय एस इंटू एस माइनस सी। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब फार्मूला का आप लोग नोट कर लीजिए। 9 गो फार्मूला है, तो सबका इसका उल्टा है, इसका ये 3 गो जान गए, सबका उल्टा होता है, ये सब लिख लीजिए, आप लोग नोट कीजिए इसको। चलिए नोट कर लिए आप लोग, अब आगे बढ़ते हैं। सब सूत्र को भैया आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आपको कम परेशानी होगी। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा परेशानी होगी। जो भी लड़का याद रखेगा वो आपसे ज़्यादा निकल जाएगा। चलिए अब अगला टर्म हम लोग समझते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में जान लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण ज्ञात हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दिया हुआ हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इसको समझाना चाह रहे हैं सॉल्यूशन में। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज आदि कोण किसी भी त्रिभुज में हो। ये हमने लंब डाला ए बी सी, ये पूरा भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी, ये सबको पता है। यहाँ पर इसे लंब डाल दिया। ठीक है, अब कहता है जब दो भुजा दिया हुआ हो और उसका बीच का कोण दिया हुआ हो तो भी क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा दोस्तों, चाहे वो जैसा भी त्रिभुज क्यों न हो, जैसा त्रिभुज भी क्यों न हो। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज ए बी डी में साइन बी इक्वल टू साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ए डी बाय ए बी। ठीक है, अब ए बी का मान दिया सी, तो साइन बी बराबर ए डी बाय सी, तो ए डी बराबर सी साइन बी। ए डी का मान आ गया। और ए डी इस त्रिभुज का क्या है? ऊंचाई है। ए डी इस त्रिभुज का क्या है? ऊंचाई है। अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं हाफ इंटू आधार। आधार क्या है? पूरा यहां से यहां तक। ए ऊंचाई निकाल चुके हैं दोस्तों, ए डी मेरा ऊंचाई निकल चुका है सी साइन बी, तो मेरा निकल जाएगा ए सी हाफ ए सी
हाफ AC साइन B। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। एक में साबित कर दिया हूं, अब आधार पर, इसके आधार पर सारा लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए देख लिए। तो यहां से जब ये दुभुजा मालूम हो और इसका बीच का कोण मालूम हो तो आपका ये फार्मूला निकल जाएगा, हाफ इंटू दोनों भुजाओं का गुणनफल और इनके बीच का कोण का साइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग ध्यान, एक हम निकाल दिए हैं सारे। आप इधर से भी लंब डाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। इधर से भी निकालिएगा तो लंब ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये कौन लेना है, ये लंब हो जाएगा आपका, इधर से निकल जाएगा। तो आप किसी भी एंगल से निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, उनके बीच का कोण ज्ञात हो तो पहला सूत्र हम लिख रहे हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज ABC में त्रिभुज भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, पहला हाफ BC साइन B। दूसरा हाफ BA साइन C। और तीसरा हाफ BC साइन A। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कोई भी दो भुजा मालूम हो और उसके बीच का कोण मालूम हो तो उसका सब ये सब क्षेत्रफल है। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू, सब लिख दीजिएगा, हाफ AB साइन C बराबर हाफ BC साइन A बराबर हाफ AC साइन B। AC साइन B ये सब होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसकी सारी भुजाएं मालूम हो तो हीरोन सूत्र से भी निकाला जाता है दोस्तों। तो हम लोग उसको क्षेत्रमिति में पढ़ लेते हैं, तो त्रिकोणमिति में ये पढ़ते हैं। और भी आता है, उसका एक भुजा मालूम हो, सभी कोण मालूम हो, उसका एक भुजा मालूम हो, सभी कोण मालूम हो, उसका एक भुजा मालूम हो, उससे भी निकलता है दोस्तों। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग सबको अध्ययन करते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमें साबित करना है। एक पॉइंट नोट लिख लीजिएगा, नोट में भी यह सब याद रखिएगा। ठीक है, R बराबर हमें साबित करना है ABC बाय 4 डेल्टा। इसको हम लोग साबित करना है कि यह कहाँ से आया है। अब ABC A,B,C त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं, ठीक है। डेल्टा त्रिभुज, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, यहाँ पे फिर डेल्टा पढ़िएगा अभी। डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल को सूचित करता है, R त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या को निरूपित करता है या सूचित करता है। तो इसे हम साबित करना है, R बराबर इतना होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए।
चलिए नोट कर लिए हैं, तो ये सब इंडिकेट किया हुआ है। चलिए हम लोग लिखें, इसको सॉल्व करें। आप लोग सब नोट करते जाइएगा। साइन रूल से, साइन रूल से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग क्या लिखे थे, a बाय साइन ए बराबर b बाय साइन बी बराबर c बाय साइन सी बराबर 2r, ये लिखे थे दोस्तों। ठीक है, आप इनमें से कोई एक उठा लीजिए। अब हम यही उठा लेते हैं, इतना बराबर लिख देते हैं इसको, a बाय साइन ए बराबर 2r। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, r बराबर a बाय 2 साइन ए, r का मान ये आया। यहां से समीकरण 1 लेंगे। ठीक है, ये समीकरण 1 हुआ। अब यहां आइए, अब यहां लिख दें त्रिभुज का क्षेत्रफल को डेल्टा से। डेल्टा बराबर ध्यान दीजिएगा ए है, तो यहां लिखना होगा हाफ बी सी साइन ए, ये ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट इसके ऊपर पढ़े थे, डेल्टा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल को डिनोट करता है, डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल को सूचित करता है, तो डेल्टा बराबर हाफ बी सी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए लिए हैं, ए वाला ही यहाँ यूज करेंगे। यदि आप बी लेंगे तो बी वाला यूज करेंगे, यदि सी लेंगे तो वहाँ सी वाला यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें साइन ए का मान निकालना है, तो 2 गुना करेंगे, 2 डेल्टा बाय बी सी बराबर साइन ए। अब ये आ गया समीकरण 2, इक्वेशन 1 एवं 2 से। ठीक है, मान रख दें, तो r बराबर a 2 साइन ए, 2 इंटू साइन ए का मान 2 डेल्टा बाय बी सी। बी सी ऊपर चला जाएगा तो r बराबर निकल जाएगा मेरा, r बराबर ए बी सी बाय 2 दूना 4 4 बाय डेल्टा, 4 डेल्टा। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। r बराबर परिवृत्त की त्रिज्या है ए बी सी बाय 4 डेल्टा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए मिटावे। आप लोग इसको स्क्रीन शॉट करके लिख लीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट को और आप लोग नोट रख लीजिएगा, छोटी r बराबर डेल्टा बाय एस होता है, डेल्टा बाय एस होता है, इसको याद रखिएगा। जहां डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस जो है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, अर्थात अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। एस क्या है, अर्ध परिमाप है। आर जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या है त्रिभुज ए बी सी के अंतःवृत्त की त्रिज्या है। इस पाठ को मैंने दोस्तों क्षेत्रमिति में, मेंसुरेशन में इसे साबित किए हुए हैं। इसको वहां जाकर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यहां समय को क्यों बर्बाद करें, इसको हम क्षेत्रमिति में साबित किए हुए दोस्तों, इसको क्षेत्रमिति में हम साबित किए हुए हैं। इसे आप लोग देख लीजिएगा। r बराबर डेल्टा बाय एस, डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल को निरूपित करता है। s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। s जहां है क्या है, जहां s क्या है, अर्ध परिमाप है। ठीक है, अर्ध परिमाप है। और r जो है त्रिभुज एबीसी का अंतःवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या है। तो आज मैं आप लोग को जो जानकारी दिए हैं, लगभग त्रिकोणमिति का पार्ट जितने कंपटीशन में आता है उतना मैं कवर कर दिया हूं।
आपका पार्ट 20 तक आपको कंसेप्ट बताया गया है दोस्तों। अब जो भी वीडियो आपको त्रिकोणमिति का मिलेगा, बस आपका प्रॉब्लम बेस्ट मिलेगा। कोई भी सवाल आ जाए, आने दीजिए, इंद्रदेव सर उससे डरने वाला नहीं है। अब कोई भी चीज आप लोग पूछ सकते हैं त्रिकोणमिति से, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग का आज आपको बताना होगा कि कौन सा किताब आपको फुली कंसेप्ट से बना दे। वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों। RS अग्रवाल हो, सगीर अहमद हो, M टायरा हो, SD यादव हो, जो भी बुक हो, आपको जो पसंद आता हो उस बुक को कमेंट में लिखिए कि सर अब जो आप जो त्रिकोणमिति पार्ट 20 पार्ट पढ़ाए हैं, अब उसका पूरा सवाल को बना दीजिए। तो कोई आप एक बुक को चूज कीजिए, उस बुक का फुली हम आपको सॉल्यूशन पहुंचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।